Good morning students, welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. Yesterday we have discussed about transportation in plants. Transportation in plants अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने वैस्कुलर टिश्यूज पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर और मिनरल्स का बाय द यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, और वाटर और मिनरल्स का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं जाइलम. फ्लोएम क्या करते हैं? जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट सॉल्यूबल, उनको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करता है फ्लोएम. और उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ट्रांसलोकेशन, अपन उसको जानते हैं ट्रांसलोकेशन के. ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस. नेक्स्ट है अपनी, और इस चैप्टर की लास्ट लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन. बाकी अपने डाइजेशन, रेस्पिरेशन है ना, और ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए थे. नेक्स्ट जो है टॉपिक या लाइफ प्रोसेस वो है एक्सक्रीशन. ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है? जनरली जो रिमूवेबल वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब डाइजेशन हुआ तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने के बाद कुछ क्या बनते हैं? वेस्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं. तो उनको बॉडी से रिमूव करना, वो जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सक्रीशन. सबसे पहले डिफाइन करेंगे उसको, डेफिनेशन उसकी. एक्सक्रीशन क्या है? ठीक है, तो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट. कौन से? हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. तो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव्स हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. तो मेटाबॉलिज्म हुआ तो कुछ सब्सटेंसेस क्या रह गए? अनडाइजेस्टेड रह गए. तो उनमें क्या आ जाता है? थोड़ा हार्मफुल वो इफेक्ट क्रिएट करते हैं बॉडी में, इसलिए उनको अपनी बॉडी से क्या करना? गेट रिड आउट ऑफ द बॉडी करना, ये कहलाता है एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन में कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी या सिस्टम भी काम में आते हैं. ठीक है, फिर बात करते हैं कि इट इज कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड इन द मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट होता है ना. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, उनमें अलग मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है. ठीक है, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें अलग टाइप का मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है. ठीक है, बात करते हैं अपन यूनिसेलुलर की. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इट मेड फ्रॉम ओनली वन सेल, या सिंगल सेल्ड भी कहते हैं अब इनको. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं वो सिंगल सेल्ड. पढ़े थे अपन ने, अमीबा है, पैरामीशियम है. तो उनकी बॉडी सरफेस होती है, या उनकी जो होल बॉडी होती है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बनती है. ठीक है, सिंगल सेल है. अब ये सिंगल सेल ही सारी लाइफ प्रोसेसेस को करती हैं. जैसे कि भाई रेस्पिरेशन है तो जो आउटर सरफेस होती है वो करती है, डाइजेशन है तो भी ये करता है. ठीक है, अब एक्सक्रीशन भी कौन करेगा? यही सरफेसेस करेगी. ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन या सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं. वो जो बॉडी सरफेस होती है, इसी से बाय द डिफ्यूजन, अपन ने पढ़ा था डिफ्यूजन, है ना. डिफ्यूजन क्या होता है भाई? डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी वहां पर मॉलिक्यूल्स क्या करने लग जाएंगे? लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करने लग जाएंगे. वो डिफ्यूजन है. ठीक है, तो बाय द डिफ्यूजन जो होते हैं, हार्मफुल वेस्ट जो होते हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट किए जाते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इट इज मेड फ्रॉम वन सेल, एक सेल से मिलकर बनते हैं. तो सारी लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो एक सेल से ही कंप्लीट करते हैं. चाहे डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो या सर्कुलेशन हो, वो इसी सरफेस से क्या करेंगे? सारी लाइफ प्रोसेस जो है फॉर देयर सर्वाइवल वो कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जो भी अपना वेस्ट होता है ना,
वो क्या करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये जनरली कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक मीडियम में। तो बाय द डिफ्यूजन जो भी वेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उस सराउंडिंग के वाटर में एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेल करने के बाद जो भी वाटर है या सरफेसेस है वो उसको क्या कर देगी, उस सराउंडिंग में एक्सपेल कर देगी। जैसे कि एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूज इन द आउटर सराउंडिंग ऑफ द वाटर, वो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक है तो उनकी सराउंडिंग क्या है, वाटर, तो वो डिफ्यूजन कर देंगे। बाय द डिफ्यूजन वो क्या करेंगे, उस एक्सक्रीटरी जो भी सब्सटेंसेस है उनको एक्सपेल आउट कर देते हैं इन द वाटर। एग्जाम्पल हो गया इनका अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनमें सेल्स क्या है, उनका ओरिजिन अलग अलग है। ठीक है, तो प्रॉपर उनके लिए सारी जो लाइफ प्रोसेस है उनके लिए अलग अलग डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स उनमें रहते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द वेरियस, मतलब बॉडी फंक्शन जो होते हैं, एक्सक्रीशन की अगर बात करते हैं तो उनमें अलग फंक्शन करने के लिए उनमें क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। सारे एनिमल्स हैं जो मल्टी सेलुलर है उन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंशिएट जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया जो होते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लेनेरिया ये होते हैं, इनमें फ्लेम सेल्स होती हैं फॉर द एक्सक्रीशन, फॉर द एक्सक्रीशन के लिए प्लेनेरिया में क्या होती हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करती है, अर्थवॉर्म जो होता है उसमें नेफ्रीडिया होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रीडिया। ये अलग अलग है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग डिफरेंशिएटेड होते हैं, उनमें ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें लाइफ प्रोसेस के लिए अलग अलग सारा मैनेज होता है सेल्स। फिर अपन बात करते हैं बर्ड्स की। तो बर्ड्स में जो भी अगर मान लेते बात करते हैं कि जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, जैसे बर्ड की बात करते हैं तो यूरिक एसिड है, उसकी फॉर्म में वो करते हैं। ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स क्या करते हैं, यूरिया है ना, उसका एक्सक्रीशन करते हैं। इनमें भी अलग अलग सब में क्या है, उनके डिफरेंशिएट ऑर्गन है। अमोनिया, अमोनिया जो होता है ये चारों पांचों जो है, यूरिया, यूरिक एसिड है ना, अमोनिया, ये क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। क्या है, इनमें नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन अपने लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है अगर वो एक्यूमुलेट होती है तो। ठीक है, बर्ड्स, ह्यूमन्स और जो अमोनिया होती है, मेन अमोनिया की अपन बात करते हैं तो ये वाटर सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो अमोनिया वाटर सोल्यूबल होती है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट की फॉर्म में अमोनिया को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। क्योंकि वो वाटर में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, तो जो भी एक्सक्रीशन होता है अमोनिया वो वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, तो आसानी से वो सोल्यूबल वाटर में हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है और इनके कुछ क्या है, ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। फिर अपन बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, देखिए मेन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिमूव ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बन रहे हैं एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उसको क्या करना, रिमूव करना, यही मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स और अ यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा। अपन बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज होती हैं एब्डोमेन में, और द किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड ईच साइड ऑफ द बैकबोन। एब्डोमेन में ये लोकेट होती हैं और बैकबोन जो होती है उनके दोनों तरफ, इज आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, इधर राइट भी और लेफ्ट भी, दोनों की तरफ एक एक जो है किडनी वो लोकेटेड होती है। ठीक है, किडनी जो होती हैं ये स्ट्रक्चर जो है वो किडनीज कहलाती है। एनसीईआरटी में अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, दोनों किडनीज। इसके बाद में ए पेयर ऑफ किडनीज हो गई। फिर यूरेटर्स, यूरेटर्स क्या होती हैं, थोड़ी स्मॉल वेसल्स या ट्यूब्स होती हैं जो किससे जुड़ी रहती हैं, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, किडनीज, किडनी से क्या जुड़ी हुई है, यूरेटर्स। ये यूरेटर्स है दो पेयर में, ये किससे जुड़ी हुई है, ये यूरिनरी ब्लैडर से।
ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है लास्ट फाइनल, ये होती है यूरिथ्रा, जिससे जो भी वेस्ट होता है वो बाहर चला जाता है थ्रू द यूरिथ्रा, ठीक है। किडनीज में आएगा, किडनीज क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। सबसे पहले जो भी है ब्लड की बात करते हैं, सर्कुलेशन पढ़ा अपन ने, तो सर्कुलेशन में क्या था, कुछ CO2 था या और भी जो सॉल्युबल चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, उसमें है ब्लड में, तो वो क्या है, ब्लड के लिए इम्प्योरिटीज़ है। उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना या फिल्टर करना ही जो काम होता है वो होता है किडनीज का। किडनी क्या काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है या और कोई वेस्ट है, हार्मफुल वेस्ट अगर ब्लड में है तो फिल्टर कौन करता है, किडनी। किडनीज में भी क्या होती हैं, कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें, जिसको अपन क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। ये जो नेफ्रॉन्स होती है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। यही काम करती है फिल्ट्रेशन का, जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है वही काम करती है किडनीज में नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स क्या काम करेगी, ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम करेगी, ठीक है। फिर ब्लड फिल्टर होने के बाद जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ आ जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन कह सकते हैं अपन, जो हार्मफुल लिक्विड बचता है वो आ जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिटर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, उसको टेम्पररी स्टोर करता है। फिर जब भी रिफ्लेक्स होते हैं, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, तो यहाँ से यूरिथ्रा से वो अपनी बॉडी से गेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा, ये क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या सिस्टम में होते हैं। ये डायग्राम है। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो अपन पढ़ेंगे किडनीज की। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वो अपन को पढ़नी है, जिसमें अपन पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर्स और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो कैसे करती है नेफ्रॉन्स, उसके बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।